हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले के दो वीडियो में आपने सीखा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, अभिकारक तथा उत्पाद में क्या अंतर होता है। फिर दूसरे वीडियो में हमने सीखा रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखने का सही तरीका क्या है, और फिर उसके बाद हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का तरीका सीखा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को इंग्लिश में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं, इसको हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। दूसरा है वियोजन व अपघटन अभिक्रियाएं, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है चौथा द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब पांचवा है आपका उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं व अपचयन को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी पांचों अभिक्रियाओं के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाओं को हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, इनको हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक भी कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ अर्थात उत्पाद का निर्माण करते करती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के सिर्फ एक ही नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए सबसे पहले सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। माना A एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक हमारा B, ये दोनों मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब भी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, सबसे पहला है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें आप सभी पदार्थों की अवस्थाओं को आप निर्देशित करेंगे। तो मैग्नीशियम किस में होता है? सॉलिड में अर्थात ठोस में। ऑक्सीजन किस में होती है? गैस में। ठीक है,
और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी हमारा ठोस होता है। ठोस के लिए हम S प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये हमारा क्या है, ये हमारे हैं अभिकारक और इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अब इसके अंदर क्या है, दो अभिकारक मिलकर के एक ही नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब सबसे पहले इसके अंदर ये देखते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। तो अब इधर उत्पाद साइड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर मैग्नीशियम के कितने, मैग्नीशियम के सिर्फ एक परमाणु है और ऑक्सीजन का भी यहां पर एक परमाणु। अब अभिकारक साइड में देखते हैं, यहां पर मैग्नीशियम का एक परमाणु, परंतु ऑक्सीजन का यहां पर दो परमाणु, यानी कि ये हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो अब हमें इसको सबसे पहले संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया। उत्पाद साइड में ऑक्सीजन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2, परंतु यहाँ पर सिर्फ मैं ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक हमारा कंबाइंड फॉर्म में हमें ये उत्पाद दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस टाइम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो जाएंगे, मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो जाएंगे। तो अब उत्पाद की तरफ अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए। अब हम अभिकारक की तरफ देखते हैं। अभिकारक में मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अगर मैं मैग्नीशियम में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब हमारी ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी मैग्नीशियम के 2 हो गए और उत्पाद साइड में भी मैग्नीशियम के 2 हो गए। और फिर अभिकारक साइड में अगर हम ऑक्सीजन के देखते हैं तो यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी अब उत्पाद साइड में भी ऑक्सीजन के 2 हैं, यानी कि अब हमारी रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो गया है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2 और ये हो जाएगा 2MgO। बट अभी ये हमारी रासायनिक समीकरण सही नहीं है। इस रासायनिक समीकरण को सही कैसे कहेंगे, जब हम इसके अंदर इसके अवस्थाओं का भी वर्णन कर देंगे या अवस्थाओं के बारे में भी बता देंगे। मैग्नीशियम ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था के लिए हम S का उपयोग करते हैं, और ऑक्सीजन गैस होती है तो गैस के लिए हम G का इस्तेमाल करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा ठोस होता है तो इसके लिए भी हम S का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित होने के साथ साथ ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के जब एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो H2O यानी कि जल का निर्माण करती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती हैं तो ये जल का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। बिल्कुल सही, ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे दो पदार्थ हैं, यानी कि ये अभिकारक है।
मिल करके सिर्फ और सिर्फ एक ही नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर जैसा मैंने बताया था, कभी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आप उसकी अवस्थाओं का वर्णन जरूर करेंगे। तो हाइड्रोजन किस में होता है? हाइड्रोजन हमारी गैस है, तो इसके लिए हम G का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, तो इसमें भी हम ये G का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा हाइड्रोजन H2O हमारा क्या है? वाटर होता है, ये हमारा लिक्विड है। ये हमारा क्या है? अभिकारक, और ये हमारा उत्पाद। अब हम ये चेक करेंगे कि ये हमारे रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। अब हम सिर्फ उत्पाद की तरफ बात करते हैं। तो उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब अगर हम अभिकारक की तरफ देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 परमाणु और ऑक्सीजन का भी इसके अंदर 2 परमाणु, यानी कि ये हमारी जो रासायनिक समीकरण है वो असंतुलित रासायनिक समीकरण दे रखा है। अब असंतुलित को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या उत्पाद और अभिकारक में भिन्न भिन्न होती है, ऐसे प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कंकाली अभिक्रियाएं भी ऐसे प्रकार के समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब देखिए, अब इसको मुझे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 2 है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 1 है। अब अगर मैंने जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारी इक्वेशन समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है? कि यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उत्पाद की तरफ, उत्पाद साइड में, वो कंबाइंड फॉर्म में है, यानी कि मैं सिंगल ऑक्सीजन के साथ 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मुझे 2 की मल्टीप्लाई इसमें पूरे के पूरे ग्रुप के साथ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑक्सीजन के तो 2 हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हाइड्रोजन के इसमें 4 हो गए। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन उत्पाद और अभिकारक में दोनों में ऑक्सीजन बराबर हो गई, परंतु उत्पाद में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, परंतु और अभिकारक में हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही परमाणु रहे। तो अब मैं क्या करूंगा? इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी हो जाएगा 4। अब देखेंगे, हाइड्रोजन अभिकारक में हाइड्रोजन के 4, उत्पाद में हाइड्रोजन के 4, अभिकारक में ऑक्सीजन के 2, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2, यानी कि ये हमारी अब संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो हम इसको अब लिखते हैं 2H2 प्लस O2 और ये हो जाएगा 2H2O। अब इसके साथ हम अवस्थाओं के बारे में लिख देते हैं। ये हमारा गैस होता है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है और H2O हमारा लिक्विड होता है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित होने के साथ साथ ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के सिर्फ एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या है? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है या करता है तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, निकलती है, तो उस समय इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसके अंदर अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन सॉलिड है, ठोस है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
ही होती है, तो ये हमारा जी है। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया अभिकारक और इसको हम बोलते हैं उत्पाद। अब हम देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु। उत्पाद की तरफ, उत्पाद में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु। अब हम अभिकारक पक्ष की तरफ देखते हैं, तो कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु। अब हम देखते हैं कि कार्बन अभिकारक और उत्पाद दोनों में सेम है। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक और उत्पाद दोनों में सेम है, यानी कि ये हमारी जो समीकरण है वो हमारा संतुलित समीकरण है। ये हमारा संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण होने के साथ साथ ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के सिर्फ एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में क्या है? जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इनकी अवस्थाओं का निर्देशित करना है। हाइड्रोजन हमारी गैस है तो जी से, क्लोरीन भी हमारी गैस है जी से, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारी गैस है तो जी से। इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण देखने के लिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा अभिकारक और ये है हमारा उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अगर हम उत्पाद साइड देखते हैं तो हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का भी यहां पर एक परमाणु। अब अभिकारक में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु। हाइड्रोजन के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब मुझे जब इसको संतुलित करना है तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हो जाएंगे, यानी कि अब हमारी जो हमारी समीकरण है वो हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब हम इसको लिखते हैं H2 प्लस Cl2 और HCl। अब यहां पर हमने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, परंतु अब इसके अंदर हमें अवस्थाएं लिखनी है। ये हमारी गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है और HCl भी गैस होती है। तो अब ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण के साथ साथ यह एक संयोजन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके सिर्फ और सिर्फ एक ही नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं।